आपका अपने यूट्यूब चैनल A&I लीगल्स में। मैं हूं अंबर और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सबको पता ही होगा कि LLB 5th सेमेस्टर और BLLB 5, 7 और 9 सेमेस्टर की डेट शीट्स आ चुकी हैं, जिनके एग्ज़ाम्स 9 अप्रैल से होने जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम BLLB 7 सेमेस्टर का लॉ ऑफ टैक्सेशन का पेपर सॉल्व करेंगे और LLB 6th सेमेस्टर में भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा जाता है लॉ ऑफ टैक्सेशन। तो अगर वह बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि BLLB का पेपर है तो उसके क्वेश्चन LLB में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर LLB का वही सब्जेक्ट सेम है तो उसके क्वेश्चन BLLB में पूछे जाते हैं, और BLLB का कोई पेपर है तो उसका जो क्वेश्चंस हैं वो LLB में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी आज हम पहला पार्ट करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो आंसर्स हैं ये आंसर की के बेस पर हैं, जो कानपुर यूनिवर्सिटी की आंसर की आई थी उसी के बेसिस पर मैं इसमें आपके टिक लगवाऊंगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे आंसर्स मुझे कुछ आंसर, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ आंसर्स मेरे हिसाब से गलत थे। और उसके बाद मैंने उनको गूगल पे भी देखा तो गूगल का आंसर जब ना मुझसे मैच हो रहा था ना आंसर की से मैच हो रहा था। इसलिए मैं आपको आंसर की का ही आंसर बताऊंगा। आपको पेपर में वही लगाना है, क्योंकि आपको नंबर भी उसी से ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है उसे जाना जाता है। तो जिसमें हम आय अर्जित करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है कर निर्धारण वर्ष के रूप में, ऑप्शन बी है गत वर्ष के रूप में, ऑप्शन सी है वार्षिक अवधि के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गत वर्ष के रूप में। और इसकी इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आयकर का भुगतान करना है। आयकर का भुगतान करना क्या है? तो ऑप्शन ए है वैकल्पिक, ऑप्शन बी है केवल सरकारी सेवक के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन सी है केवल पुरुष व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन डी है अनिवार्य है यदि आय करमुक्त सीमा से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कर निर्धारण वर्ष कितने अवधि का हो सकता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है, इसका मतलब ये है कि आपका जो असेसमेंट ईयर होता है वो कितने महीने का होता है? तो वो हमारा 12 महीने का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है कंपनी, ऑप्शन बी है संयुक्त हिंदू परिवार, ऑप्शन सी है मुस्लिम परिवार, और ऑप्शन डी है फर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम परिवार। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवैध है? ऑप्शन ए है कर अपवचन, ऑप्शन बी है कर योजना, ऑप्शन सी है कर परिहार, और ऑप्शन डी है कर बचाना। तो ऑप्शन 5 का हमारा सही आंसर होगा टैक्स इवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कर अपवचन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन कराधान हेतु एक इकाई है? ऑप्शन ए है स्थानीय निकाय, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक, ऑप्शन डी है अधिकारी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय निकाय। क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, प्रथम गत वर्ष जहां नया व्यापार 20/10/2021 को लगाया गया होगा। तो इसका प्रथम गत वर्ष देखिए, यहाँ पर हमें डेट दी गई है। चूँकि हमें डेट दी गई है
तो इस डेट के आधार पर ही हमें गत वर्ष बताना है, तो हमारा जो गत वर्ष हो जाएगा वो इस बिजनेस का प्रथम गत वर्ष होगा हमारा 20/10/2021 से अगले 31 मार्च तक। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20/10/21 से 31/3/22। लेकिन अगर हमसे नॉर्मल गत वर्ष पूछा जाता तो वो हमारा होता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए गत वर्ष होगा। अब 21-22 के लिए हमारा गत वर्ष क्या होगा, तो 21-22 के लिए हमारा गत वर्ष होगा 20-21। मैं उन क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ जो इजी हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ूंगा जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी या वो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे, जिससे कि मैं पढ़ूंगा तो वो आप जब आपने सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा कि कौन सा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गत वर्ष की आय का गत वर्ष में ही कर निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए है भारत में नौकरी करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जो कई व्यापार कर रहा है, और ऑप्शन सी है एक क्रू सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जा रहा व्यक्ति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक क्रू सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जा रहा व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक वित्तीय वर्ष हो सकता है गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, और ऑप्शन सी है हमारा दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आयकर है अप्रत्यक्ष कर, शुल्क, प्रत्यक्ष कर, ये क्या लिखा है सरचार्ज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट टैक्स ही तो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संसद को आय पर कर लगाने की शक्ति है सिवाय अन्य स्रोतों से प्रथम प्राप्त, ऑप्शन ए अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के ऊपर, कृषि आय के ऊपर, ऑप्शन सी है गरीब व्यक्ति की आय के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि आय के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम आयकर प्राधिकारी है। ऑप्शन ए सीबीडीटी, ऑप्शन बी आयकर निदेशक, ऑप्शन सी आयकर आयुक्त, और ऑप्शन डी मुख्य आयकर आयुक्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीबीडीटी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, धारा 2 उपधारा 24 के अनुसार आय की परिभाषा है समावेशी, ऑप्शन बी अनन्य, ऑप्शन सी संपूर्ण विस्तृत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 298 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर 16, आयकर अधिनियम 1961 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल 14 अनुसूचियां हैं। विदेशी आय का अर्थ है भारत में उपार्जित आय, ऑप्शन बी भारत के बाहर उपार्जित आय, ऑप्शन सी भारत में प्राप्त आय, ऑप्शन डी भारत में प्राप्त होनी माने जाने वाली आय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत के बाहर उपार्जित आय। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आय शीर्ष नहीं है। ऑप्शन ए वेतन से प्राप्त आय, ऑप्शन बी है गृह संपत्ति से प्राप्त आय, ऑप्शन सी है पूंजी लाभ से प्राप्त आय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है।
सेवा कर, ऑप्शन बी वैट, ऑप्शन सी जीएसटी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीएसटी लगाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, जीएसटी लगाया जाता है केवल राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी स्थानीय निकाय द्वारा। तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट, में भी सी ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसमें देना चाहिए दोनों राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। तो जब इसमें ऐसा नहीं दिया गया है तो हम इसमें सही आंसर मानेंगे केवल केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर सी में लिखा होता बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारा सही आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब स्टेट और सेंट्रल में जब चुनना है तो हमारा मेजर पार्ट जो है वो सेंट्रल को ही जाता है, इसलिए हम सेंट्रल को चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, जीएसटी ने स्थान लिया है, ऑप्शन ए वैट का, ऑप्शन बी आयकर का, ऑप्शन सी स्थानीय विक्रय का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैट का। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जीएसटी यानी कि जीएसटी का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ, तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 से। मे बी 1 जुलाई होगा, 1 ही जुलाई होगा, 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत ने दोहरी जीएसटी का मॉडल चुना है, किस देश से चुना है? तो कनाडा से चुना है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जीएसटी है एक व्यापक, ऑप्शन नंबर बी बहुस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी विकास आधारित और ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जीएसटी में सम्मिलित नहीं हुआ है, ऑप्शन ए स्टैंप ड्यूटी, ऑप्शन बी वैट, ऑप्शन सी प्रवेश कर, ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैंप ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, आईजीएसटी अदा किया जाता है जब आपूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राज्यीय, ऑप्शन नंबर बी है राज्य या अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है अंतर केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा 27 का आंसर हो जाएगा ए अंतर्राज्यीय। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्विड प्रो क्यो आवश्यक है, ए प्रत्यक्ष कर के मामले में, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर के मामले में, ऑप्शन नंबर सी शुल्क के मामले में और ऑप्शन नंबर डी सेस के मामले में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुल्क के मामले में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन विधिक किंतु अनैतिक है? कर अपवंचन, कर परिहार, कर योजना और धन चोरी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर परिहार। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, आयकर की दर का निर्णय किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आयकर अधिनियम 1961 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकारों द्वारा। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 उपधारा 1 परिभाषित करती है। अब ये जो डेफिनेशंस क्लॉज होता है आपका बेयर एक्ट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो धारा 23 की उपधारा 1 का
में ऑप्शन नंबर ए है पूंजी मूल्य, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी है वार्षिक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी है वार्षिक संपत्ति। तो 31 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 32। मिस्टर जेड के पास गृह संपत्ति है, वह उसे मिस्टर के को 25,000 प्रति माह के किराए पर दे देता है। जेड की इस आय का किस वर्ष के तहत कर लगाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है वेतन से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर बी अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी पूंजी लाभ से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी गृह संपत्ति से प्राप्त आय। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सी गृह संपत्ति कराधान से मुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है स्वाधिकार भवन, ऑप्शन नंबर बी सही किराए पर दिया गया भवन, ऑप्शन नंबर डी स्वाधिकार भवन के अतिरिक्त भवन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वाधिकार भवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा गृह संपत्ति से प्राप्त आय के अंतर्गत कर का आधार है। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक मूल्य का यहाँ आधार होगा, रा मिसिंग है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक मूल्य का आधार, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी 1/4 मूल्य, और ऑप्शन नंबर डी पूंजी मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा हमारा वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 35 माने जाने वाला मालिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक व्यक्ति जिसके पास भवन है, ऑप्शन नंबर बी एक व्यक्ति जो पर्याप्त प्रतिफल के साथ भवन का अंतरण करता है, ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्ति जो बिना किसी प्रतिफल के अपनी पत्नी को भवन का अंतरण करता है, ऑप्शन नंबर सी मतलब डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सकल वार्षिक मूल्य माइनस नगर पालिका कर है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वार्षिक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी मानक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी गृह संपत्ति से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी मानक किराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्षिक शुद्ध वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा वेतन से प्राप्त आय शीर्षक के अंतर्गत मनोरंजन कर कटौती अनुमन्य है केवल निजी कर्मचारियों को, व्यापारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी कर्मचारियों को। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है संसद के सदस्य के वेतन पर कराधान किस शीर्षक की आय से है? ऑप्शन नंबर ए है पूंजी लाभ, ऑप्शन नंबर बी है अन्य स्रोत, और ऑप्शन नंबर सी है वेतन, और ऑप्शन नंबर डी है लाभ और अभिलाभ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्य स्रोत। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम चलते हैं। एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। और क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कर निर्धारण वर्ष परिभाषित है। तो जो कर निर्धारण वर्ष है वो हमारा परिभाषित है ऑप्शन नंबर ए धारा 2 उपधारा 7 में, धारा 2 उपधारा 13 में, धारा 3 में, धारा 2 उपधारा 9 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 2 उपधारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा बोनस क्या है? पूर्ण कर मुक्त, पूर्णतः कर मुक्त, पूर्णतः कर योग्य, आंशिक कर योग्य, आंशिक कर मुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा सही आंसर होगा पूर्णतः कर योग्य। वेतन परिभाषित किया गया है धारा 15 में, धारा 16 उपधारा 1 में, धारा 17 उपधारा 1 में, धारा 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है हमारा धारा 17 उपधारा 1 में।
क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आयकर में आरपीएफ है, यानी हमसे आरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा मान्यता प्राप्त नीति विधि। ऑप्शन नंबर सी आरक्षित भविष्य निधि। ऑप्शन नंबर डी रेलवे भविष्य निधि। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरपीएफ के कर्मचारी अंशदान में प्रतिवर्ष डैश से अधिक पर ब्याज कर योग्य होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख रुपए। ये मैंने अचानक मतलब बिना ऑप्शन पढ़े इसलिए बता दिया क्योंकि ये मुझे याद था पहले से। याद था का मतलब रटा हुआ था, एकदम से मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, HRA का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है, तो इसका होगा हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कहाँ दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 40 मतलब 45 के ऑप्शन नंबर सी में जो हमें इसका आंसर दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, HRA पर छूट का दावा किया जा सकता है केवल पूर्णतः, पूर्णतः या आंशिक, केवल आंशिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः या आंशिक। क्वेश्चन नंबर 47 है, यात्रा भत्ता है पूर्णतः छूट प्राप्त, आंशिक छूट प्राप्त, पूर्णतः कर योग्य, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः कर योग्य। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, वेतन कर योग्य आय है देय आधार पर, प्राप्ति आधार पर, विनिमय पर, देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, वेतन से कटौती अनुमन्य है धारा 16 के अंतर्गत, धारा 15 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत और धारा 14 के अंतर्गत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर धारा 16 के अंतर्गत वेतन से कटौती अनुमन्य है। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा भत्ता छूट अनुमन्य है 2 बच्चों तक, एक लड़की होने पर, एक बच्चा होने पर, एकल बच्चा होने पर, और ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 बच्चों पर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आपकी पेपर में कुछ ना कुछ मदद करे अगर आप, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ साथ वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। थैंक यू।